नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल ग्रीमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के सभी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए जो बड़ी अपडेट आ रही है उसके बारे में। और मानकर चलिए दोस्तों, ये वैसे परीक्षाओं से जुड़ी हुई अपडेट नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी अपडेट है। पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल ग्रीमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे सही व सटीक न्यूज़। ये आप देख सकते हैं, यूपी के बाद राजस्थान दूसरा प्रदेश होगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत होगा बदलाव, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो दोस्तों अपनाई गई थी उसके तहत परिवर्तन होने जा रहा है। और क्या परिवर्तन होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में प्राइवेट स्टूडेंट्स का सिस्टम समाप्त करने की सिफारिश तैयारी शुरू। यानी दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी दो तरीके के स्टूडेंट्स हैं वो राजस्थान में अधिकतर चलते हैं। एक तो है प्राइवेट स्टूडेंट्स और एक है रेगुलर स्टूडेंट, जिसमें रेगुलर स्टूडेंट वो है जो नियमित रूप से कक्षाओं में है, वो जाता है और कॉलेजों में नियमित रूप से अध्ययन करता है। जबकि प्राइवेट स्टूडेंट्स वो होते हैं जो केवल प्रैक्टिकल का एग्जाम दे के आ जाते हैं और सीधा परीक्षा में जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जो नई शिक्षा नीति थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उसके तहत ये कहा गया था कि प्राइवेट स्टूडेंट्स का कल्चर हमें धीरे धीरे विश्वविद्यालयों से खत्म करना चाहिए और उसकी जगह जो डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम है दोस्तों वो अपनाया जाना चाहिए। तो राजस्थान भी इस दिशा में कदम उठा रहा है। और दोस्तों, क्या इसका विद्यार्थियों को बेनिफिट होगा या नुकसान होगा, मैं अपनी राय दोस्तों आपको जरूर बताऊंगा। और आप भी दोस्तों पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों से अब प्राइवेट स्टूडेंट्स का सिस्टम समाप्त करने की दिशा में सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। इस संबंध में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह जी भाटी की ओर से बनाई गई हाई पावर कमेटी ने अपनी सिफारिशें राज्य सरकार को सौंप दी है। इन अनुशंसाओं पर विचार विमर्श के बाद इन्हें लागू किया जाएगा। इस तरह का सिस्टम लागू करने वाला राजस्थान दूसरा राज्य होगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश में प्राइवेट स्टूडेंट्स के रूप में परीक्षा देने का सिस्टम है वो समाप्त किया जा चुका है। ये भी मैं आपको बता दूं, राजस्थान पहला प्रदेश नहीं दूसरा प्रदेश होगा यदि ये सिफारिशें मानी जाती है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में इस सिस्टम को दोस्तों है वो अपना लिया गया है। वहां अब प्राइवेट स्टूडेंट्स वाला कोई भी सिस्टम है वो नहीं बचा हुआ है। राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में स्वयं पाठी विद्यार्थी के रूप में परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स के लिए पूरा सिस्टम बदलने की तैयारी चल रही है। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी की ओर से 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। और कमेटी में कौन कौन थे वो भी मैं आपको बता दूं, जिसमें जेएनयू के कुलपति प्रोफेसर पीसी त्रिवेदी साहब, प्रोफेसर आईवी त्रिवेदी साहब, प्रोफेसर देवस्वरूप शर्मा साहब, प्रोफेसर अशोक नगावत साहब, प्रोफेसर बीके शर्मा साहब व प्रमुख शासन सचिव उच्च शिक्षा को है वो शामिल किया गया था। केंद्र सरकार की ओर से घोषित नई हायर एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर उच्च शिक्षा में बदलाव के लिए इन्हें मसौदा तैयार करने के लिए कहा गया था। कमेटी ने इस मामले में मसौदा तैयार कर उच्च शिक्षा विभाग को सौंप दिया है, जिस पर राज्य सरकार की ओर से मंजूरी मिलना बाकी है। इस मसौदे में बताया गया है कि स्वयं पाठी स्टूडेंट्स की व्यवस्था को बदलकर ओपन डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम लागू किए जाने की सिफारिशें हैं। अब पहले मैं आपको बता दूं क्या क्या सिफारिशें किए गए हैं, फिर इसके फायदे और नुकसान के बारे में हम बात करेंगे। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, स्टूडेंट्स है वो कॉलेज नहीं जाएगा, लेकिन ऑनलाइन उसको क्लासेज लेनी होगी। ऑनलाइन के अलावा पत्राचार वाला भी ऑप्शन दिया जाएगा। इसके लिए यूनिवर्सिटीज में एक नया विभाग भी बनाया जाएगा। स्टूडेंट्स का रेगुलर असेसमेंट होगा। प्रैक्टिकल वाले विषय अथवा विज्ञान संकाय में भी शिक्षा हासिल कर सकेगा। इन स्टूडेंट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट कैंप भी लगाए जाएंगे। यानी सबसे पहले मैं आपको यदि बताऊं कि प्राइवेट स्टूडेंट्स वाले सिस्टम और जो अब ओपन लर्निंग सिस्टम है उसमें डिफरेंस क्या है, तो प्राइवेट वाले सिस्टम में तो सीधा सा दोस्तों यही था कि आपको सीधा सा जिस दिन प्रैक्टिकल वाले यदि कोई सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिकल देने आना होता था और सीधा आपको जो आपके मेन एग्जाम होते थे, चाहे एनुअली हो चाहे आपके सेमेस्टर सिस्टम के तहत हो, वो आपको तुरंत देने होते थे और आपका काम हो जाता था। लेकिन जब दोस्तों अब ओपन लर्निंग सिस्टम है उसके तहत आप चाहे कॉलेज में रेगुलर ना जाए, लेकिन आपको या तो ऑनलाइन क्लासेज लेनी होगी अथवा पत्राचार के द्वारा आपको विश्वविद्यालय से कंटिन्यू जुड़े रहना होगा। आपका रेगुलर बेसिस पे चाहे वीकली हो या मंथली हो या सेशन वाइज जो आपका जो असेसमेंट है वो भी आयोजित किया जाएगा। प्रैक्टिकल के लिए आपके कैंप आयोजित किए जाएंगे, आपको पूरा प्रैक्टिकल की नॉलेज दी जाएगी, उसके बाद में आपको बताया जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताऊं तो जो भी विकसित देश है वहाँ पर ग्रेजुएशन की मान्यता बहुत अधिक होती है। किसी विद्यार्थी ने यदि ग्रेजुएशन की है तो उसको दोस्तों बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती है, बहुत ज़्यादा आगे दोस्तों रोजगार भी मिलता है, पैसा भी मिलता है। लेकिन हमारे भारत में ग्रेजुएशन को एक साइड
साइड बिजनेस समझा जाता है, और उसमें भी राजस्थान में यदि हम बात करें तो वहाँ तो कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब है। अधिकतर विद्यार्थी केवल ग्रेजुएशन का फॉर्म भर के छोड़ देते हैं और कई कंपटीशन एग्जाम की है वो तैयारी करने लग जाते हैं। यदि मैं आपको राजस्थानी भाषा में बताऊं तो क्या कहा जाता है, कोई हमें पूछता है, हमारा रिश्तेदार हो, जानने वाला हो, कि बेटा क्या कर रहा है, तो हम कहते हैं ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो सामने वाला जवाब देता है वो तो ठीक बात है, लेकिन बताओ और क्या कर रहा है। तो दोस्तों हम ये सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि ग्रेजुएशन को इतना कमतर क्यों समझा जाता है, जबकि जितने भी विकसित देश है, चाहे जापान हो, यूएस हो, यूके हो, कोई भी क्यों ना हो, वहाँ पर ग्रेजुएशन की मान्यता बहुत अधिक है। और कारण यही है क्योंकि दोस्तों वहाँ पर इस तरह का प्राइवेट का कोई सिस्टम नहीं है। वहाँ पर या तो रेगुलर का सिस्टम है अथवा ओपन डिस्टेंस लर्निंग का सिस्टम है। और मैं मानता हूँ कि प्राइवेट स्टूडेंट्स को एक बार थोड़ा सा नुकसान जरूर लग सकता है, लेकिन आगे जाकर देश की शिक्षा नीति को यदि मजबूत करना है, सुदृढ़ करना है, रोजगार परक बनाना है, विद्यार्थी हितों में बनाना है, तो राज्य सरकार का ये निर्णय बिल्कुल ही स्वागत योग्य होना चाहिए। और लॉन्ग टर्म में ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक इफेक्ट लेकर आएगा। अब केवल वही विद्यार्थी ग्रेजुएशन करेगा जिसे है वो सही रूप में ग्रेजुएशन करना, उसका सही रूप में अध्ययन करना है, केवल साइड बिजनेस के साइड एजुकेशन के रूप में वो ये ना करे। तो इसलिए मेरी मान्यता यही है कि ये जो निर्णय है वो राज्य सरकार का स्वागत योग्य है और जल्द से जल्द इसको अप्लाई करना चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की जानकारी, चाहे परीक्षाओं से संबंधित, टाइम टेबल से संबंधित, एग्जाम से संबंधित, फॉर्म से संबंधित या फिर अन्य कोई भी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा लें। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें।